गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और जो आज की हमारी क्लास है वो हमारी गेट की क्लास है। तो गेट का हमारी इंग्लिश में काफ़ी तरीके से यूज़ किया जाता है। गेट का मतलब पाना भी होता है। जैसे मैंने कहा मैं एक अच्छी जॉब पाना चाहता हूँ तो आई वांट टू गेट अ गुड जॉब, तो पाना भी होता है। जैसे मैंने कहा मिलना भी, गेट का यूज मिलने के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे मैंने कहा यू विल गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ, तो तुम्हें जीवन में सब कुछ मिलेगा। तो गेट का मतलब मिलना भी होता है, गेट का मतलब पाना भी होता है। गेट की हम बात करें तो गेट का मतलब अंडरस्टैंड भी होता है, समझने के अर्थ में भी गेट का यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने कहा डिड यू गेट इट, क्या आपकी समझ में आया? मैंने कहा हाँ मेरी समझ में आया, यस आई गॉट इट। मैंने कहा मेरी समझ में नहीं आया, आई डिडंट गॉट इट। लेकिन गेट का यूज हमारे एक पॉजिटिव वर्ब में जब हम कोई काम खुद नहीं करते हैं और किसी के द्वारा हम कोई काम करवाते हैं तो वहाँ भी गेट का यूज़ किया जाता है। उसका यदि हम फार्मूला देखें तो उसका फार्मूला होता है गेट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड। ये हमारे गेट का फार्मूला होता है। जैसे मैंने कहा मैं एक काम करवाता हूँ, तो प्रेजेंट में जैसे मैंने कहा मैं अपने मोबाइल को रिपेयर करवाता हूँ, तो आई गेट माई मोबाइल रिपेयर्ड। अब इसके अंदर किसको रिपेयर करवाते हैं? मोबाइल को। तो जो मोबाइल है ना, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इसका मैं पास बनाता हूँ कि मैंने अपने मोबाइल को रिपेयर करवाया, तो आई गॉट माई मोबाइल रिपेयर्ड, आई गॉट माई मोबाइल रिपेयर्ड। अब मैंने कहा मैं अपने मोबाइल को रिपेयर करवाऊंगा, तो आई विल गेट, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा, आई विल गेट माई मोबाइल रिपेयर्ड। मैंने कहा मैं अपने मोबाइल को रिपेयर करवा रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बना लिए, तो आई एम गेटिंग। अब देखिए गेट में हमने आईएनजी लगाया, तो गेट ये हमारा कॉन्सोनेंट था, इससे पहले वोवेल आ रहा था। और यदि किसी भी वर्ब में कॉन्सोनेंट से पहले अगर वोवेल आ रहा है और उसमें आईएनजी लगानी पड़े तो एंडिंग जो हमारा लेटर है वो डबल हो जाता है। इसलिए मैंने गेट में आईएनजी लगाया, तो इसको डबल कर दिया लेटर को। तो आई एम गेटिंग माई मोबाइल रिपेयर्ड। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आपके टेंस क्लियर है या नहीं है। यदि आपके टेंस क्लियर है तो यू कैन मेक सेंटेंस इजीली। अब जैसे मैंने कहा क्या तुम ये काम करवा रहे हो, अब इंट्रोगेटिव बना दो। क्या तुम मोबाइल रिपेयर करवा रहे हो, तो आर यू गेटिंग मोबाइल रिपेयर। अब मैंने कहा मैं मोबाइल रिपेयर नहीं करवा रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग मोबाइल रिपेयर। मैंने कहा मैं मोबाइल रिपेयर करवा चुका हूँ, तो आई हैव के बाद क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है टेंस में, तो हैव की गेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉट। आई हैव गॉट माई मोबाइल रिपेयर्ड। मॉडल में ले लीजिए, तो मैं अपने मोबाइल को रिचार्ज करवाना चाहिए, तो यू शुड गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड। हैव टू में यूज ले लीजिए, मुझे काम करवाना पड़ता है, मुझे मोबाइल को रिपेयर करवाना पड़ता है, तो आई हैव टू गेट, मुझे अपने मोबाइल को रिपेयर करवाना, आई हैव टू गेट माई मोबाइल रिपेयर्ड। आप मॉडल से भी आप सेंटेंस बना सकते हो गेट का। तो गेट का यूज जब किया जाता है जब कोई काम हम खुद नहीं करते हो, किसी के द्वारा हम कोई काम को करवाते हैं, तो वहाँ गेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे सिंपल मैं कहता हूँ मैं अपने कपड़े धुलवाता हूँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो सबसे पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला आना चाहिए। तो करवाता हूँ सिंपल सेंटेंस है, तो आई गेट माई क्लॉथ वॉश्ड। मैं अपने कपड़े नहीं धुलवाता हूँ, तो आई डोंट गेट माई क्लॉथ वॉश्ड। मैं अपने कपड़े धुलवा रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग माई क्लॉथ वॉश्ड। वह अपने कपड़े धुलवा रहा है, तो ही इज़ गेटिंग हिज क्लॉथ वॉश्ड। अब जैसे मैंने कहा मैं अपने कपड़े धुलवाऊंगा, फ्यूचर में ले आइए, तो आई विल गेट माई क्लॉथ वॉश्ड। मैं अपने कपड़े धुलवा चुका हूँ, तो आई हैव गॉट माई क्लॉथ वॉश्ड। ठीक है। मैं अपने बालों में कलर करवाऊंगा, तो आई विल गेट माई हेयर कलर्ड। मैं अपने बालों में कलर नहीं करवाऊंगा, आई विल नॉट गेट माई हेयर कलर्ड। वह अपने बालों में कलर करवा रहा है, ही इज़ गेटिंग हिज हेयर कलर्ड। वह अपने बालों में कलर नहीं करवा रहा है, ही इज़ नॉट गेटिंग हिज हेयर कलर्ड। तो आप जो भी सेंटेंस बनाना चाहते हो वो गेट से बन जाएगा।
जैसे मैंने कहा मैं अपने घर की पुताई करवाऊँगा, तो आई विल गेट माई हाउस वाइट वॉश्ड। मैं अपने घर की पुताई नहीं करवाऊँगा, तो आई विल नॉट गेट माई हाउस वाइट वॉश्ड। तो ऐसे जो भी आपको लग रहा है कि जब कोई काम आप खुद नहीं करते हो और किसी के द्वारा करवाते हो, तो वहाँ पे आप गेट ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हो। जैसे मैंने कहा मैं अपना मोबाइल रिचार्ज करवाऊँगा, तो फ्यूचर में सेंटेंस है सीधा, तो आई विल गेट माई मोबाइल रिचार्ज। मैं अपना मोबाइल रिचार्ज नहीं करवाऊँगा, आई विल नॉट गेट माई मोबाइल रिचार्ज। वह अपना मोबाइल रिचार्ज करवा रहा है, ही इज़ गेटिंग हिज मोबाइल रिचार्ज। तो आपको जो भी काम खुद नहीं करते हो, आप किसी के द्वारा करवाते हो, तो वहाँ गेट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अब गेट का दूसरा यूज मैंने कहा, गेट का मतलब मिलना भी होता है। जैसे मैंने कहा मिलना है, पाना भी होता है। जैसे मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूँ, आई वांट टू गेट अ गुड जॉब। आई वांट टू गेट अ गुड जॉब, मैं एक अच्छी जॉब पाना चाहता हूँ। तो गेट का मतलब पाना भी होता है। जैसे मैंने कहा तुम्हें ज़िंदगी में सब कुछ मिलेगा, यू विल गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ। यू विल गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ, तुम्हें अपने जीवन में सब कुछ मिलेगा। तो गेट का मतलब पाना भी होता है, गेट का मतलब मिलना भी होता है। गेट का प्रयोग एक हम अंडरस्टैंड समझने के अर्थ में भी करते हैं। जैसे मैंने कहा क्या आपकी समझ में आया, तो हम कहते हैं डिड यू गेट इट। डिड यू गेट इट, मैंने कहा हाँ मेरी समझ में आया, तो मैं बनेगा यस आई गॉट इट। यस आई गॉट इट। तुम कहते हो मेरी समझ में नहीं आया, तो मैं कहूँगा आई डिडंट गेट इट। आई डिडंट गेट इट, क्योंकि ये पास्ट टेंस है और पास्ट के नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो गेट का यूज हो रहा है ना, वो समझने के अर्थ में हो रहा है। जैसे मैंने कहा मैं समझ रहा हूँ, आई एम गेटिंग इट। मैं नहीं समझ रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग इट। वह समझ रहा है, ही इज़ गेटिंग इट। क्या तुम समझ रहे हो, आर यू गेटिंग इट। तो गेट का यूज कभी कभार समझने के अंडरस्टैंड के अर्थ में भी गेट का यूज किया जाता है। गेट का अर्थ होने के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे मैंने कहा मैं खुश हो रहा हूँ, तो होने के अर्थ में भी गेट का यूज, जैसे आई एम गेटिंग हैप्पी। आई एम गेटिंग हैप्पी, मैं खुश हो रहा हूँ। तो यहाँ पर गेट होने के सेंस में आ रहा है, वह खुश हो रहा है, ही इज़ गेटिंग हैप्पी। वह खुश नहीं हो रहा है, ही इज़ नॉट गेटिंग हैप्पी। वह अपसेट हो रहा है, ही इज़ गेटिंग अपसेट। क्या तुम अपसेट हो रहे हो, आर यू गेटिंग अपसेट। मेरा भाई अपसेट हो रहा है, माई ब्रदर इज गेटिंग अपसेट। तो यहाँ पर जो गेट क्रिया हुई है, यहाँ पर गेट का अर्थ है होना। अब हो गया, इसके अर्थ में भी गेट का यूज किया जाता है। जैसे माई पेन, जैसे मैंने कहा मेरा पेन टूट गया, तो हो गया माई पेन गॉट ब्रोकन। यदि आपको गॉट आता है और गॉट के बाद यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसका मतलब होता है हो गया। हो गया के सेंस में भी हम गॉट का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा मेरा पेन टूट गया, तो मैं कहूँगा माई पेन गॉट ब्रोकन। माई पेन गॉट ब्रोकन। एक दिलवाने के सेंस में भी गेट का यूज किया जाता है। जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें कार दिलवाऊंगा, तो आई विल गेट यू अ कार। मैं तुम्हें कार दिलवाऊंगा, तो आई विल गेट यू अ कार। मैं तुम्हें कार नहीं दिलवाऊंगा, तो आई विल नॉट गेट यू अ कार। ठीक है। जैसे मेरे पापा मुझे कार दिलवाएंगे, माई फादर विल गेट मी अ कार। क्या तुम मुझे कार दिलवाओगे, विल यू गेट मी अ कार। मैं तुम्हें चॉकलेट दिलवाऊंगा, आई विल गेट यू अ चॉकलेट। ओके। तो इस तरीके से गेट का प्रयोग दिलवाने के अर्थ में भी किया जाता है। तो मैंने गेट के बहुत सारे आपको यूज बताए हैं। एक तो मैंने गेट का यूज मैंने बताया कि जब कोई काम हम खुद नहीं करते हैं, किसी के द्वारा हम कोई काम करवाते हैं, तो वहाँ गेट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ओके। गेट के मैंने सारे सेंटेंसों में आपके यूज करना बता दिया। जैसे मैंने कहा मैं बालों में कलर करवा रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग माई हेयर कलर्ड। ओके। जैसे मैंने कहा मैं कपड़ों पर प्रेस करवा रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग माई क्लॉथ आयरन। मैं कपड़ों पर प्रेस नहीं करवा रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग माई क्लॉथ आयरन। मैं अपने कपड़ों पर प्रेस करवा चुका हूँ, तो आई हैव गॉट माई क्लॉथ आयरन। मैं अपने कपड़ों पर प्रेस करवाऊँगा, तो आई विल गेट माई क्लॉथ आयरन। तो ये सब करवाने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। दूसरा मैंने गेट का यूज आपके लिए कराया है, गेट का यूज समझने के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डिड यू गेट इट, क्या आपकी समझ में आ गया। तो जब पास में हम यूज करेंगे, हाँ मेरी समझ में आ गया, तो मैं कहूँगा यस आई गॉट इट।
और मेरी समझ में नहीं आया तो मैं कहूँगा आई डिडंट गेट इट। तो यहाँ पर जो गेट का यूज हुआ है वो समझने के अर्थ में हुआ, अंडरस्टैंड के अर्थ में यूज हुआ है। गेट का दूसरा अर्थ मैंने पाना या मिलने के अर्थ में बताया था, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई वांट टू गेट अ गुड जॉब, मैं एक अच्छी जॉब पाना चाहता हूँ, तो पाने के अर्थ में भी गेट का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट है यू विल गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ, तुम्हें जीवन में सब कुछ मिलेगा, तो मिलने के अर्थ में भी गेट आ रहा है। तीसरा मैंने यूज बताया था गेट का प्रयोग होता है होने के अर्थ में। जैसे मैंने कहा मैं लेट हो रहा हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम गेटिंग लेट। क्या तुम लेट हो रहे हो? आर यू गेटिंग लेट? मैं लेट नहीं हो रहा, आई एम नॉट गेटिंग लेट। वह लेट हो रहा है, ही इज़ गेटिंग लेट। मैंने कहा वह लेट हो चुका है, ही हैज़ गॉट लेट। मैं लेट हो जाऊँगा, आई विल गेट लेट। तो होने के अर्थ में भी गेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट मैंने फोर्थ यूज बताया था हो गया है, तो हमने गॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा मेरा पेन टूट गया है, तो मैंने लिखा है माई पेन गॉट ब्रोकन। यदि गॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो इसका अर्थ होता है हो गया है। ओके। नेक्स्ट दिलवाने के अर्थ में भी किया जाता है, गेट का अर्थ दिलवाने के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें कार दिलवाऊंगा, तो आई विल गेट यू ए कार। लेकर के आने के अर्थ में भी गेट का प्रयोग होता है। गेट मी ए कप ऑफ टी, गेट मी ए कप ऑफ टी, गेट मी अ कप ऑफ टी। मुझे एक कप चाय लेके आओ, मुझे एक कप चाय लेके आओ। तो लाने के अर्थ में भी गेट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जब हम किसी को ऑर्डर के सेंस में कह रहे हैं तो वहाँ भी हम गेट का यूज कर सकते हैं। तो ये गेट का यूज आप जितना आप इनको सेंटेंसों में यूज करोगे उतना आपको गेट का यूज समझ में आएगा। तो मेरी आप स्टूडेंट को यही रहा है कि एक बार इस क्लास को समझें। मेन जो इम्पोर्टेंट होता है हमारे जीवन में वो हमारा टाइम होता है। यदि आप स्टूडेंट हो तो आप अपने जीवन में एक एक मिनट एक एक सेकंड का इम्पोर्टेंस जानें, क्योंकि कल मैं एक किताब पढ़ा था और उस किताब में एक फैक्ट मिला, मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला जो आदमी था उसका नाम तो किताबों में दिया हुआ है नील आर्मस्ट्रॉन्ग का, लेकिन चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के केवल 6 सेकंड के बाद पहुंचने वाला एक दूसरा आदमी भी था, लेकिन उसका नाम कहीं किताबों में नहीं है। एडमंड एल्ड्रिन उसका नाम था। केवल वो उससे केवल 6 सेकंड बाद ही उस चंद्रमा पर पहुंचा था, लेकिन उसका नाम नहीं है। केवल 6 सेकंड की वजह से वो सेकंड पर्सन बना था, लेकिन जो दुनिया में पहले नंबर पर आता है उसी का नाम सबसे पहले आता है। इसलिए अपने जो टाइम है, अपने टाइम का आप इम्पोर्टेंस समझें कि मेरे टाइम का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हर मिनट हर सेकंड आपके लिए कीमती है। तो अपना जो वैल्यूएबल टाइम है उस वैल्यूएबल टाइम में आप जितना हो सकते हैं वो आप स्टडी करें और मेरे साथ बने रहें। और मेरी वीडियो को आप अच्छी लगे तो आप लाइक करें और मेरा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो मेरी न्यू वीडियोज़ आपके लिए आएंगी उसको आप इजीली आप पा सकते हो। तो एक बार इसको समझना, और जो भी यदि इसके अंदर कोई भी आपको समस्या आती है तो यू कैन आस्क मी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।